सुसाइड करें या वो मरे, इनके देश के नागरिकों से भाजपा की सरकार को कोई मतलब नहीं है। इतना जब रेप क्राइम होता है इतना पुलिस तो तब नहीं देते ये लोग, इतना अगर देश के जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तमाम जो है नारे यहाँ पे लग रहे हैं। जिन लोगों को संसद में होना चाहिए था वो आज प्रोटेस्ट कर रहे, और जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो आज संसद भवन में बैठे हैं। दूसरी बात है, धर्मेंद्र प्रधान तो एक तरह से पिट्ठू है। जब तक ये जो बैठा है ना, चंदा चोर का सबका बाप जो है मोदी, अब तो धर्मेंद्र प्रधान ही अकेले नहीं है, अब तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। पद पावर के अहंकार में इतनी अंधी हो चुके हैं, इतनी तानाशाही इन्होंने कर रखी है। मर जाओगे लेकिन यूरोप जैसा देश आपसे नहीं बनेगा। पाकिस्तान से बेहतर कर दिया देश को। वो देखिए सामने, देखिए यहाँ पे बस आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और देश के यहाँ पे सब दिल्ली से नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर से तमाम जो यहाँ पे युवा आए हुए हैं, और यहाँ पे सबकी एक ही मांग है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तमाम जो है नारे यहाँ पे लग रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे सबके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है और उत्साह है। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए आप नारे लग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पूरे जंतर मंतर पे यहाँ पे लाखों की संख्या में यहाँ पे यहाँ पे युवा यहाँ पे जन जी आए हुए हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक जो है कुछ नहीं कहा गया इसकी तरफ से। आइए हम बात करते हैं, जाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह का लोकतंत्र के हिसाब से अभी जो स्टूडेंट थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, ये कौन सा संविधान है? ये क्या उग्रवादी है? ये क्या चोर है? ये पढ़े लिखे स्टूडेंट है, इनके ऊपर लाठीचार्ज करना कोई अधिकार नहीं है। ये भ्रष्टाचार की सरकार है। इनको जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं उनकी कोई चिंता नहीं है, या वो सुसाइड करें या वो मरे, इनके देश के नागरिकों से भाजपा की सरकार को कोई मतलब नहीं है। पूरे दिल्ली को यहाँ पे जनता मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, पूरा घेर लिया गया है पुलिस द्वारा यहाँ पे। ये डर है सर, ये डर है, ये डर है उस यंग जेएनजीओ का, उनके माँ बाप जो साथ में आए हुए उनका, और ये इस तरह का जो भ्रष्टाचार देर कर रखा है बीजेपी ने, ये उनका डर है। आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, आप बिल्कुल होनेस्ट हो, आप क्यों नहीं आए? सोनम वांगचुक जी यहाँ पे 20-25 दिन से भूख हड़ताल पर है। आपका एक बताइए, एक मंत्री, एक मैं कह रहा हूं मंत्री के एक कार्यकर्ता भी आपके पास उनके हालचाल पूछने आए हो, और उसके बाद उनको दो दुखद घटनाएं ये उनके लिए, जो एक हमारे देश के महान व्यक्ति हैं, जितने बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने देश के लिए कितना कुछ दिया, आज उनको एक ऐसे उठा के लेके जा रहा है जैसे वो कीड़े मकोड़े। ये संविधान दिखाता है, इनकी सोच दिखाती है, इनके भाजपा के नेताओं की ये कितनी गिर चुकी है। तो क्या लोकतंत्र देश में खत्म हो गया? तमाशा चल रही है देश में? लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं सर, ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ये पहले कुछ चिपका रहे हैं और उन्होंने खत्म कर दिया। ये पढ़ा लिखा बच्चा है यहाँ पर, जितने भी ये पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गवार नहीं बैठे उनकी तरह, जो सदन में जाके अनपढ़ गवार बैठे। जब अनपढ़ गवार बैठेगा तो देश ऐसे ही चलेगा। ये देश का पूरा का पूरा सत्यानाश कर रखा है इन्होंने, भ्रष्टाचारी मचा रखा है। डिमांड इसलिए मांग हो रही है, 2014 में जब ये सरकार आई, इन्हें यूथ से वादा कर रहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आपको भी पता है, आपने भी सुना होगा, मगर इन्होंने 12 साल की सरकार में कितना रोजगार दिया है? जितना रोजगार था लोगों के पास वो भी छीन लिया है। मगर देवेंद्र प्रधान के बनने के बाद शिक्षा मंत्री 70 बार पेपर लीक हुआ है, उसकी जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही? जब देश का युवा आज उससे जवाब मांग रहा है और उनका इस्तीफा मांग रहा है, तो क्यों नहीं देना चाहती है सरकार? क्या ये अंधी हो गई है, बहरी हो गई है? यूथ की आवाज इन तक पहुंच नहीं रही है, मगर यूथ अब जाग चुका है, अब वो रोडों पे आ गया है। इस सरकार को जगा देगा जल्दी, इसके कान पर इतना जोर से थप्पड़ मारेगा, इनकी आंख भी खुल जाएगी और ये कान भी खुल जाएंगे। इनको अपने वादे किए यूथ से एक एक वादा याद आ जाएगा जो इन्होंने वादा किया था। नौजवानों ने ये दिखला दिया है, लेकिन जिन लोगों को संसद में होना चाहिए था वो आज प्रोटेस्ट कर रहे, और जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो आज संसद भवन में बैठे हैं। ऐसे नाकारा और निकम्मा लोग जब संसद में बैठेंगे तो दमनकारी नीति है, जो आज अगर इस तरीके पूरे ग्राउंड में आप देखना जिस तरीके से फोर्स लगाया, अगर अंग्रेज होते आज उनको भी शर्म आ जाती कि जिस तरीके से अपने आप कहते थे सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ और कहाँ सबका विकास है। जिस तरीके से नौजवानों पर उत्पीड़न ये सरकार कर रही है, यही नौजवान जिस तरीके से 2014 में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था, अब नौजवान सड़कों पे आ गया है। अब संसद आवारा होगी क्योंकि नौजवानों के हाथ में कमान आएगी। जैन जी अब रोड पे है, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा ये नहीं देंगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार के जो प्रधान है वो इस्तीफा देंगे, या तो सरकार दे दे, इस सरकार के जो प्रधान है वो इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा के साथ साथ दोनों लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप एक चीज बताइए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री
उनको धर्मेश प्रधान का हैप्पी बर्थडे मैसेज करना याद है, लेकिन जो शख्स यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठा है उसके बारे में चिंता नहीं है। तो ये देखिए, ये सरकार इतनी झूठी सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, इनके जितने भी लोग हैं सब भ्रष्ट हैं सारे के भ्रष्ट। अब दिल्ली में जैसे मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, 650 करोड़ का भ्रष्टाचार अलग हो गया, और भी भ्रष्टाचार कर रही है, इनको कुछ मतलब नहीं है। ये इनके सारे जितने नेता हैं सब भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं। अब तो धर्मेंद्र प्रधान के अकेले नहीं है, अब तो मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह इन्होंने ना अपनी तानाशाही चला रखी है, और ये तानाशाही अब नहीं झेल पाएंगे हम, अब नहीं झेल पाएंगे हम। आज जंतर मंतर में छात्रों के मूवमेंट के लिए देश के प्रत्येक राज्य से हजारों लाखों की संख्या में हम यूथ जेनजी युवा आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हम लोग हजारों की संख्या में ट्रेन से, गाड़ी से, जैसे भी हमको मौका मिला हम लोग आए हैं। हम इंदौर में भी जो जंतर मंतर पे मूवमेंट चल रहा है वैसा इंदौर में भी चल रहा है, और वहाँ के हमारे बहुत सारे साथी लोग हम लोग यहाँ पे इस मूवमेंट को, सोनम वांगचुक जी को, अभिजीत दीपके जी को और इस पूरे मूवमेंट को हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ये सत्ता जो है ये अपने पद पावर के अहंकार में इतनी अंधी हो चुकी है, इतनी तानाशाही इन्होंने कर रखी है कि इनको इस देश में पिछले एक महीने से युवा, जेनजी युवा यहाँ पे रोड पे बैठा हुआ, जंतर मंतर दिल्ली जो इनके जस्ट बगल में है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस द्वारा घेर लिया गया है। हाँ, इतना जब रेप क्राइम होता है इतना पुलिस तो तब नहीं देते ये लोग। इतना अगर देश के काम में पुलिस आ जाए ना तो बढ़िया होगा। उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, स्टूडेंटों के लिए पुलिस तैनात कर दिए। इतना पागल सरकार मैंने नहीं देखा, और यहाँ के सारे युवा वही देख रहे हैं कि इतना बेवकूफ और इतना पागल सरकार नहीं देखा, जिसको इतना भी बुद्धि नहीं है कि देश संभालना है। यही चीज अगर वो सही तरीके से यूज करे ना, बच्चों के लिए अच्छे से यूज कर दे, पुलिस को लड़कियों के रेप क्राइम के लिए पुलिस तैनात कर दे हर गली चौराहे में, तो बस यही मेंटालिटी मैं देख रही हूँ कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिया है जिसको चीजें यूज करनी नहीं आ रही, उल्टा पुल्टा यूज कर रहे हैं। बिल्कुल अपने स्टूडेंट के लिए, अपने पब्लिक के लिए इन्होंने पुलिस लाठी चार्ज वगैरह कर दिया, शर्म की बात है। फिर दूसरी बात है, धर्मेंद्र प्रधान तो एक तरह से पिट्ठू है। जब तक ये जो बैठा है ना, चंदा चोर का सबका बाप जो है मोदी, तब तक इस्तीफा नहीं देगा ना, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। अगर ये युवा यहाँ पे है ना, इन युवाओं ने एक बार गलती की थी, अब ये उसे दोहराएंगे नहीं। जब तक मोदी और उसके पिट्ठुओं को यहाँ से भगाएंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है यार, हम ही नहीं, जो बच्चों का भविष्य है, आगामी भविष्य है, उसका क्या होगा अगर यही लोग ऐसे रहेंगे। ठीक, चंदा ये खा जाते हैं, नीट का पेपर ये लीक करा देते हैं, ठीक, और हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई भी काम नहीं है। अब आप ये बताइए, नीट का पेपर लीक हुआ, उसकी इसमें चिंता नहीं है, लेकिन वहाँ यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जौहर यूनिवर्सिटी तोड़नी है, उसकी इन्हें चिंता हो रही है। तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ना विकास है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। और ये धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग तो इनके पिट्ठू हैं। जब तक ये मोदी नहीं हटेगा इस देश का भला होने वाला नहीं है। हमने भी बीजेपी को वोट दिया था 2014-19 में, लेकिन पता नहीं था कि यार इतनी दशा कर देंगे देश की। मोदी जी ने बोला था कि ट्रेन में बैठ के जाओगे ना जनरल डब्बे में, आपको सीट मिलेगी, एसी वाले डब्बे मिलेंगे। आज उससे बेहतर बना दिया। हम रात को आए थे, टैक्स नहीं देते हैं सर, टैक्स देते हैं ना, हमें भी 120 रुपये की टिकट कटाई रात को, सरकार को भी टैक्स दिया ना। लेकिन आज सोचो, नीचे बैठ के आए थे, ये है देश की हालत। और मोदी जी ने कहा था मैं यूरोप जैसा बना दूंगा। अरे यूरोप जैसा तुम मर जाओगे, लेकिन यूरोप जैसा देश आपसे नहीं बनेगा। पाकिस्तान से बेहतर कर दिया देश को, बिल्कुल कर दिया सर। हमारे मीडिया का हाल देख लो, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र की हत्या कर दी इन्होंने। अब देखो कितनी फोर्स लगा रखी है, गोली चलाएंगे, चला दो, खा लेंगे गोली, मर जाएंगे। भगत सिंह ने भी तो 23 साल की उम्र में फांसी लगा ली थी सर। अंग्रेज भी है ना, डरते थे उनसे, बात करने के लिए आते थे। गांधी जी जब अनशन में बैठे थे ना, तो अंग्रेज आए थे बात करने के लिए कि सर आप खड़े हो, हम करते हैं कुछ। और ये
अंग्रेजों से भी बुरे अंग्रेज है, साढ़े काले अंग्रेज है। और क्या बोलूं सर, अब यहाँ पे आवाज उठाने वाले को दबा दिया जाता है। और एक बात और, इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक तो इतने गंदे लोग हैं, उनको संविधान से मतलब नहीं है, लोकतंत्र से मतलब नहीं। अगर वो हम देश हित की, हाँ, मनुवादी वो लोग हैं, वो मनुवादी की छाती पर बिरसा साहब अम्बेडकर, वो सही है। क्योंकि उन लोगों को देखो, गाय प्रेम होता तो वो गाय की आवाज उठाते। राम मंदिर, राम से प्यार करते, राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, उसकी भी आवाज उन्होंने नहीं उठाई ना। उसको देश की सेना से भी प्यार नहीं है। शहादत पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं ये तो विपक्षी दलों ने किया, कांग्रेस ने किया, ये सब पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, हाँ, इंटरनेशनल है, सबको गंदे बताते हैं। अरे एक युवा है, पढ़ा लिखा है, अगर मैंने पढ़ाई किया तो मैं कुछ बोल सकता हूँ ना। मेरे को संविधान ने अधिकार दिया है, और संविधान आर्टिकल 19 का पूरा वो खत्म कर दिया।